हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार। यह मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती। इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, यह अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। यह बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। हुर्रे! इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है।
पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है। ये सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार, कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया। मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें ये ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना। वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नो फ्लैग बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखें कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं। और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो।
जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत वाह, यहाँ बहुत सारे रसदार फल हैं। कितना सुंदर है। ध्यान दो दोस्तों, पहला काम दिल के आकार में जेली केक बनाना है। वाह, कूल। सबसे पहले मैं एक अनानास ले लूंगी क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं प्यारा दिल काट दूंगी। ओह, शरारती अनानास, चलो अपने आप कटो। पीटर, यह अनानास की गलती नहीं है, तुम चाकू को गलत पकड़ रहे हो। ऐसे होना चाहिए। ओह धन्यवाद जेन, मैं आखिरकार इसे काट सकता हूँ। यह बहुत अच्छा है। देखो मैं कितनी तेजी से स्लाइस कर सकता हूँ और मेरे पास उसी समय खाने का समय भी होगा। स्वादिष्ट। पीटर, मुख्य बात काम की गति नहीं बल्कि सटीकता है, लेकिन मेरे पास सब कुछ तैयार है। आगे क्या है? अच्छा सवाल। मैं एक नारंगी लूंगी। यह अनानास के लिए एकदम सही है। तुम क्या कह रहे हो? नारंगी? मेरे पास भी एक है। आगे बढ़ो दोस्त, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। यह सिर्फ मस्त है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा है? अब हम इसे देखेंगे। तुम सही हो, बहुत अच्छा है। जब तक पीटर नारंगी के साथ व्यस्त है, मैं पहले से ही अगले फल काट रही हूँ। अब एक हरा सेब की बारी है। मैं तुमसे बहुत पीछे नहीं हूँ जेन। सेब ठीक है, मुझे इसे केक में जोड़ने से पहले आजमाना चाहिए। कूल। पीटर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, ऐसा लगता है कि मैं बहक गया और सब कुछ खा लिया। ठीक है, लेकिन मेरा पेट भर गया है। केक जेली बनाने के लिए मुझे जेलेटिन जोड़ना होगा। ओह, यह कितना खट्टा और बेस्वाद है। क्या यह भी खाया जा सकता है? खैर, अगर जेन ने इसे जोड़ा तो मुझे भी इसकी जरूरत है। बस इसे पानी में डालना ना भूलना। यह किया जाएगा। मैं पीटर को हराने के लिए एक विश का उपयोग कर रही हूँ। हुर्रे, जिलेटिन पिघल गया है। अब फल पर डाल सकते हैं। चलो फ्रिज के पास चलते हैं। मैं पहले हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाजा पकड़ सकता हूँ? धन्यवाद पीटर, तुम एक असली जेंटलमैन हो। जेली जमने तक थोड़ी देर इंतजार करना ही बाकी है। देखो मैं एक रोबोट हूँ। दिमाग के बिना रोबोट। यह सिर्फ एक मेगा कूल गेम है। ओह, समय खत्म हो गया है। ऐसा लगता है हमारे केक तैयार है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। मैं भी। वाह, क्या सुंदरता है। आकार के लिए धन्यवाद, मुझे सही दिल मिला। केक बहुत सुंदर है, लगभग शेफ की तरह। आपको क्या लगता है? ओह, तुम एक आविष्कारक हो। बेहतर होगा यहाँ देखो। ओह, क्या हो गया? केक जमा क्यों नहीं? ऐसा लगता है तुमने जिलेटिन को बुरी तरह से मिलाया था। ठीक है, बस क्रीम जोड़ देता हूँ और ये अच्छा हो जाएगा। क्या ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा? क्रीम को थोड़ा जोड़ा जाना चाहिए। टेबल पर बहुत सारे बेरीज हैं। मैं अपने केक को स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से सजाऊंगी तो ये फलों के साथ पूरी तरह से जाते हैं और केक के आकार को और सुंदर बनाते हैं। तुमने बेरीज डाले हैं? क्या तरबूज एक बेरी है? उसे मेरे केक की सेंटर पीस बनने दो। हाँ, ताड़ाम, हम तैयार है शेफ। हाँ, तो चलो देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। वाह, यह केक ओरिजिनल वाले का परफेक्ट कॉपी है। जेन, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अच्छा काम। अगर मैं इसे आजमाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वाह, ये एक बढ़िया स्लाइस कटा है। फैसला आसान है, ये बहुत अच्छा है। शेफ, क्या? जेन की प्रशंसा करने में जल्दबाजी मत करो। आपने अभी तक मेरा काम नहीं देखा है। आपको यह कैसा लगा? यह क्या है? कितना बुरा। खैर, मैं तुम्हारे केक को भी चखूंगा। ओह, यह बिल्कुल बेस्वाद है। ओह, अरे यह कितना बुरा हुआ। लगता है मैंने केक ज्यादा ही खराब बनाया। वाह, ऐसा लगता है कि नया टास्क बहुत दिलचस्प है। कूल। मैं इसे जल्द शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। एक नया टास्क, एक यूनिकॉर्न के रूप में केक। काम पर लग जाओ दोस्तों। सुपर, मैं इसे ले लूंगी। अरे ये अच्छा है कि मेरे पास एक और है। जेली की लेयर इतनी मस्त होती है, आटे की तरह नहीं। हाँ, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। कितना कूल है। ताड़ा! आटे की लेयर्स भी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं उन्हें जेली वाले के साथ अपने मुंह में डालूंगी। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। ये बहुत सुंदर है। जेन फिर से मुझसे आगे है। दोनों लेयर्स लगाने हैं। कितना अच्छा आइडिया है। जेन ये सब कैसे सोचती है? यूनिकॉर्न केक इंद्रधनुषी होना चाहिए। ये अच्छा है कि मैं सभी रंगों को जानता हूँ। बढ़िया। इसे वापस दे दो।
मुझे और चाहिए था, मैंने इसे पहले लिया। नहीं, अरे नहीं, टुकड़ा टूट गया है। ये बहुत कम है। खैर कोई बात नहीं, मुझे बस वह सब कुछ इकट्ठा करना होगा जो गिर गया है। ओह, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मुझे एक स्वादिष्ट ट्रीट मिला, बहुत अच्छा। वैसे भी इसे क्रीम के नीचे कोई नहीं देखेगा। तैयार। देखो जेन, फर्श से खाना केक में नहीं डाला जा सकता, वह गंदा है। मैं आखिरी लेयर के बिना करूँगी और तुरंत क्रीम को लगाऊंगी। ओह, मुझे क्रीम बहुत पसंद है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। बहुत बुरा कि तुम इसे ट्राई नहीं कर सकती जेन, तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। वाह, यह क्रीम मेरे केक के लिए एकदम सही है। यहाँ आओ दोस्त, मेरे केक पर अच्छे से आराम करो। यह वह जगह है जहाँ तुम्हें रहना चाहिए। सभी तरह क्रीम फैलाना है आवश्यक है। ये थोड़ा अजीब निकला, हालांकि यह काम करेगा। वाह, जेन ने बहुत अच्छा किया है। तो देखते हैं मुझे कौन सी सींग चुनना चाहिए। मुझे पता है, यह सुनहरा होगा। अब आँखों और कानों को ग्लू करना बाकी है। मैं सहमत हूँ। देखो कितना सुंदर सींग। मैं एक को नहीं चुनूंगा, मैं उन सभी को जोड़ दूंगा तो और भी सुंदर और रंगीन होगा। क्या जेन मार्शमेलो के साथ केक को सजा रही है? मैं भी चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नीला रंग ले लूंगा। हाँ, स्प्रिंकल्स को मत भूलना पीटर। या डाल दिया, कितना प्यारा। वाह, धन्यवाद जेन। हमेशा की तरह तुम्हारा आइडिया सबसे अच्छा है। शेफ, देखो मैं कर चुका हूँ। खैर, मुझे दिखाओ तुम इस समय क्या लेकर आए हो। ओह पीटर, तुम्हारा केक फिर से बहुत गंदा है। तुम्हें धीरे धीरे और ध्यान से करना चाहिए था। लेकिन जेन का काम मेरी आँख को फिर से खुश कर रहा है। अच्छी लड़की, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। कितना स्मूथ स्लाइस है। तुम्हारे पास एक असली प्रतिभा है जेन। मैं खुशी के साथ तुम्हारा केक खाऊंगा। शेफ, आप मुझसे क्या कहते हैं? क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छा पीटर, ठीक है, मुझे अपना केक दो। ओह, या क्या? ये तो बहुत ही बुरा है। क्या ये जमीन पे गिर गया था? बहुत खराब। जेन जीतती है। मुबारक हो, कुछ सीखो पीटर। अरे, मैंने बहुत कोशिश की। केक पकाना कितना अच्छा है।